हेलो बच्चों, वेलकम इन फिजिक्स क्लास। तो हम लोग लास्ट टर्म पे पढ़ रहे थे। फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस्ड में हम लोगों ने पीएन जंक्शन को जोड़ना सीख लिया है और अब हम लोग ब्रेक डाउन पढ़ रहे हैं इस समय। तो चलिए ब्रेक डाउन को हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोगों को एवलांची ब्रेक डाउन और जीनर ब्रेक डाउन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग एवलांची ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन को पढ़ते हैं। तो एवलांची ब्रेकडाउन बेटा कब होता है? जब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बाइस्ड में जोड़ देते हैं और बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वो डिप्लीशन के वोल्टेज को या बैरियर पोटेंशियल को हेल्प करता है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाते। लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते हैं, जिनकी वजह से एक माइनर करंट बहती है और वो माइनर करंट हमें रिवर्स करंट के रूप में मिलती है। और जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं करंट में कोई भी वृद्धि नहीं होती है, कोई भी किसी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जो रिवर्स करंट है उसका मान बहुत तेज़ी से अचानक बढ़ जाता है। तो जिस वोल्टेज पर ऐसा होता है उसको हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। और ये जो ब्रेक डाउन होता है इसी को हम लोग एवलांची ब्रेक डाउन के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। अंडर रिवर्स बाइस्ड ऑफ ए पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के रिवर्स बाइस्ड कंडीशन में द रिवर्स करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जो रिवर्स करंट है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो होती है अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर के पार हमको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होती है। इफ़ रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज, यदि रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करता है, हम बढ़ाते हैं, द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स गेन काइनेटिक एनर्जी। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। व्हेन रिवर्स वोल्टेज इज सफिशिएंटली हाई, जब रिवर्स वोल्टेज को हम पर्याप्त मात्रा में बढ़ा देते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो माइनॉरिटी कैरियर्स की काइनेटिक एनर्जी है, बिकम्स सफिशिएंटली लार्ज, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। एंड दे में नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ सेमीकंडक्टर। तो क्या होते हैं कि वो सेमीकंडक्टर के कोवैलेंट बॉन्ड से टकराते हैं। नॉकआउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू कोलिजन विद द आयंस इन डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर में आयंस के कोलिजन से देयर बाई प्रोड्यूस न्यू इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर। तो इससे क्या होता है कि न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। दीज न्यूली क्रिएटेड चार्ज कैरियर्स, ये जो नए चार्ज कैरियर्स क्रिएट हुए हैं, आर आल्सो एक्सेलरेटेड, ये भी एक्सेलरेट होते हैं, एंड टर्न्ड टू प्रोड्यूस फर्दर इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर, और ये भी टकरा करके इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर को क्रिएट करते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यू, ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। This process is continue, thus current increases very sharply। इसलिए करंट बहुत तेज़ी से बढ़ती है इन रिवर्स डायरेक्शन में। द एवलांची ब्रेकडाउन अकर्स व्हेन ब्रेकडाउन वोल्टेज इज लार्ज दैन -6 वोल्ट। एवलांची ब्रेकडाउन जब होता है
जब जो रिवर्स वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू -6 से ज़्यादा हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवलांची ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ जंक्शन टेम्परेचर। जो एवलांची ब्रेकडाउन का वोल्टेज है वो बढ़ सकता है यदि हम जंक्शन के टेम्परेचर को बढ़ा दें। यानी जंक्शन के टेम्परेचर को बढ़ाने पर एवलांची ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ सकता है, यानी -6 है वो बढ़ सकता है, -7 हो सकता है, -8 हो सकता है और भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग जेनर ब्रेकडाउन की बात करते हैं। अभी आप लोगों ने जेनर वोल्टेज को पढ़ा नहीं है। जेनर डायोड क्या होता है अभी आप लोगों ने उसको पढ़ा नहीं है, तो हम लोग जेनर डायोड को हम लोग पढ़ेंगे पहले और फिर हम लोग उसको करते हैं। लेकिन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी पढ़ने में वक्त है जेनर डायोड को। चूँकि एवलांची ब्रेकडाउन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस समय, तो मेरा ख्याल है कि जेनर ब्रेकडाउन भी समझ लेना चाहिए थोड़ा सा। और फिर जब जेनर डायोड मैं आपको पढ़ाऊँगा तब फिर मैं आपको इसको बता दूँगा। चलिए जेनर ब्रेकडाउन को समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए जो जेनर डायोड होता है वो भी पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही होता है। जो जेनर डायोड होता है वो भी पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही होता है, बस ये होता है कि वो हैवीली डॉप्ड होता है। पीएन जंक्शन में जिस प्रकार से अशुद्धि मिली होती है तो जेनर डायोड में ज़्यादा अशुद्धि मिली होती है, ज़्यादा इम्प्योरिटी मिली होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हाईली डॉप्ड है। और जब किसी भी डायोड को हाईली डॉप्ड कर देते हैं तो उसकी जो डिप्लीशन लेयर है वो पतली हो जाती है और जो स्मॉल रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस कॉज ए हाई फील्ड एट द जंक्शन। तो स्मॉल रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से जंक्शन पे हाई फील्ड क्रिएट हो जाता है। जब फील्ड को हम बढ़ा देते हैं तो ये क्या करता है कि जो सेमीकंडक्टर्स के बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक कर देता है और होल पेयर को जनरेट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि रिवर्स करंट जो होती है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इस टाइप के जो ब्रेकडाउन होते हैं इसको हम लोग जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं और ये हमेशा -6 वोल्टेज से कम पे होता है। तो जो जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जेनर ब्रेकडाउन की वैल्यू घटती है, इसकी वोल्टेज की वैल्यू घटती है। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या लिखा हुआ है। चलिए पढ़ लेते हैं। व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज़ हैवीली डॉप्ड, जब पीएन जंक्शन को हैवी मात्रा में डॉप्ड किया जाता है, डॉपिंग की जाती है, द डिप्लीशन लेयर इज़ वेरी थिन। तो जो डिप्लीशन लेयर होती है यानी अवक्षय परत होती है वो बहुत पतली हो जाती है। देयर फॉर ए स्मॉल रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक मतलब स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कॉज ए हाई फील्ड एट द जंक्शन पे जब हम हाई पोटेंशियल लगाते हैं तो जो रिवर्स पोटेंशियल होता है वो कम स्मॉल जनरेट होता है। व्हेन फील्ड बिकम्स सफिशिएंटली हाइट, जब ये जो पोटेंशियल फील्ड है ये जब बहुत हाई हो जाता है, इट में ब्रेक द कोवैलेंस बॉन्ड्स, ये सेमीकंडक्टर के कोवैलेंस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, देयर बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर, जिससे क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर जनरेट होने लगते हैं या जनरेट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, द रिवर्स करंट इंक्रीजेज वेरी फास्टली, तो जो रिवर्स करंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो सच टाइप ऑफ ब्रेकडाउन इज कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन। इस टाइप के जो ब्रेकडाउन होते हैं उसको हम लोग जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। इट में हैपेंस, यह होता है एट लेस दैन -6 वोल्ट, ये -6 वोल्ट से कम वोल्टेज पर जेनर ब्रेकडाउन होता है। जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीजेज, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज घटता है विद द इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। जब हम जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जेनर ब्रेकडाउन का वोल्टेज या जेनर वोल्टेज जो होता है वो आपका
कम हो जाता है। समझ रहे हैं बच्चों, कम हो जाता है। अब देखिए बच्चों, बोल्ट्जमैन डायोड इक्वेशन फॉर कैरेक्टरिस्टिक फॉर एक्सप्लेनेशन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस्ड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो अब हम लोग बोल्ट्जमैन इक्वेशन को पढ़ेंगे जो फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस्ड को एक्सप्लेन करती है। तो बच्चों I = I0 e के पावर EV अपॉन ईटा KT -1। जहाँ पर देखिए I0 सेचुरेशन करंट है। सेचुरेशन करंट का मतलब होता है संतृप्त धारा, और ईटा = 1 होता है फॉर जर्मेनियम एंड 2 होता है फॉर सिलिकॉन। 2 सिलिकॉन के लिए होता है, 1 जर्मेनियम के लिए होता है, और के बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। देखिए ईटा KT लिखा है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और V पोटेंशियल डिफरेंस है, बीइंग पॉजिटिव फॉर फॉरवर्ड बाइस एंड नेगेटिव फॉर रिवर्स बाइस। अगर फॉरवर्ड बाइस है तो वो V पॉजिटिव होगा, और अगर रिवर्स बाइस्ड है तो V नेगेटिव होगा। तो देखिए फॉर लार्ज फॉरवर्ड बाइस के लिए e⁻ EV अपॉन ईटा KT इज एक्सेसिव ग्रेटर देन 1 से बहुत बड़ा होता है। सो I = कितना होगा, 1 को आप घटाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, I0 e के पावर EV अपॉन ईटा KT मिलेगा। दिस इक्वेशन शोज दैट, ये इक्वेशन प्रदर्शित करती है, at given temperature the forward current increases exponentially with the forward voltage। ये इक्वेशन प्रदर्शित करती है कि फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाने पर एक्सपोनेंशियली रूप से बढ़ती है। और रिवर्स बाइस की कंडीशन करते हैं तो यहाँ पे जो V है उसको माइनस कर देंगे, और ये -1 है। तो आप देखिए फॉर लार्ज रिवर्स बाइस्ड वोल्टेज के लिए इसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर होती है। तो जब आप यहाँ पे इसकी जगह पे 0 रख देते हैं तो देखिए -1 मिल जाता है। तो सो I = -I0 मिल जाती है। दिस इक्वेशन शोज दैट, ये इक्वेशन प्रदर्शित करती है दैट द रिवर्स सेचुरेशन करंट I0 इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। कि I0 जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है, आप देख रहे होंगे कि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं रिवर्स में, लेकिन करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती है, और वो सेचुरेशन करंट जो होती है वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती है। यानी कि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं और करंट का मान न घटता है न बढ़ता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये सेचुरेशन करंट को शो करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जंक्शन कैपेसिटर को पढ़ते हैं, देखते हैं कि जंक्शन कैपेसिटर क्या होता है, जंक्शन कैपेसिटर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। वी नो दैट इफ़ फॉरवर्ड बाइस, हम जानते हैं इफ़ फॉरवर्ड बाइसिंग अक्रॉस पीएन जंक्शन, यदि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस लगा हो तो इंक्रीज देन अनकवर्ड चार्ज आयन इन द डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज। तो होता क्या, जब फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज होती है तो जो चार्ज होते हैं डिप्लीशन लेयर में वो डिक्रीज कर जाते हैं। सिमिलरली ड्यूरिंग रिवर्स बाइस्टिंग के दौरान अनकवर्ड चार्ज आयन नियर द जंक्शन, तो जो जंक्शन के पास आयन होते हैं या चार्ज होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैपेसिटिव इफेक्ट। आपको मालूम है जब फॉरवर्ड बाइस में लगाते हैं तो डिप्लीशन लेयर के जो चार्ज होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जब रिवर्स बाइस्टिंग लगाते हैं तो रिवर्स में क्या होते हैं कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है, क्योंकि अंदर आयंस बढ़ जाते हैं। तो इसी को हम लोग कैपेसिटिव इफेक्ट कहते हैं।
सिंस इट अकर्स एट जंक्शन, चूँकि ये जंक्शन पर होता है इसलिए इसको हम जंक्शन कैपेसिटर कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है C इज़ टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एक्स, यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन A अपॉन एक्स, यानी कि एप्सिलॉन इज़ टू एप्सिलॉन नॉट के होता है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू को लिख दिया है। अब वी नो दैट, हम जानते हैं ये वैल्यू हम लोगों ने सबसे पहले ही निकाली थी। ये क्या है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ है। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, x की जगह वैल्यू पुटअप कर देनी है और जब हम वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमें C की वैल्यू मिल जाएगी। और यही जंक्शन कैपेसिटर होता है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे बच्चों, ठीक है। और हम लोग अब अपना अगला टॉपिक नेक्स्ट टर्न पे करेंगे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार।